3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भारतीय जीवन बीमा निगम में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल। मंडल कार्यालय पर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल रखकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन मंडल समिति संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी और कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहे। अलवर गेट स्थित एलआईसी के मंडल कार्यालय सहित समस्त शाखा कार्यालयों में नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर एलआईसी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा सभा को संबोधित करते हुए सरकार को चेतावनी दी गई कि वे विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने, सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा के निजीकरण करने से बाज आए, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्लास 1 ऑफिसर्स एसोसिएशन के राजेश सांकला ने बताया कि आज की हड़ताल में संयुक्त मोर्चा के ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, एलआईसी क्लास 1 ऑफिसर फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स, एलआईसी फेडरेशन के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए हैं। सभी ने सरकार के निर्णय के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है। आज अखिल भारतीय स्तर पे हमारे क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 सभी साथियों का एक जो अलग अलग संगठन है मिलकर एक जॉइंट फ्रंट बनाया हुआ है। उस जॉइंट फ्रंट ने मिलकर आज की एक सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है। उस आह्वान के तहत आज हम हमारी मुख्य 3 डिमांड्स हैं। पहली, जो भारत सरकार अपनी कुटिलतापूर्वक एलआईसी को आईपीओ क्षेत्र में उतार के एलआईसी को बेचना चाह रही है, उसके विरुद्ध। दूसरा, एलआईसी का एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 49% से 74% करना चाह रही है, उसके विरुद्ध। और एक हमारी व्यक्तिगत डिमांड, हमारे जो वेतन वार्ता जो 2000 अगस्त 17 से जो पेंडिंग पड़ी है, उस पर सुनवाई के लिए हम लोगों ने आज की ये सांकेतिक हड़ताल की है। इस हड़ताल का मकसद है कि सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हम आपकी किसी भी कुटिल नीति को सहन नहीं करेंगे। किसी भी कुटिल नीति को हम सहन नहीं करेंगे। हर नीति का हम आपका विरोध करेंगे। हमारी जो वाजिब डिमांडें हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। एफडीआई जो है उसे निरस्त किया जाए और आईपीओ जो आप लाना चाह रहे हैं उसे तो तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। विपरीत प्रभाव पड़ेगा। एलआईसी एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार को, न केवल मोदी गवर्नमेंट को, इससे पहले वाली भी गवर्नमेंट को, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से लेके और जब से एलआईसी बनी तब से भारत सरकार को जब जब आर्थिक आवश्यकता पड़ी है, एलआईसी ने ऑन डिमांड मांगने के साथ पैसा दिया है। सरकार के पास पैसा हो या नहीं हो, सरकार को रिजर्व बैंक से भी लेने में सरकार को हाथ जोड़ने पड़े हैं, लेकिन एलआईसी को कहने के साथ एलआईसी ने भारत सरकार की हर योजना में पैसा लगाया, भारत सरकार की साख को बचाया है। और आज भारत सरकार पता नहीं किस दबाव में, अडानी के, अंबानी के, या किस दबाव में, विदेशी दबाव में इसको संस्था को आईपीओ में लाके और बेच रही है। आईपीओ भी लाएंगे और ये भी कह रहे हैं कि इस पर सरकार हमारा ही अधिकार रहेगा। कैसे संभव है? 74% इसको एफडीआई दे रहे हो आप और 26% आपके पास रख रहे हो। जब 74% वाला 26% को मालिक कैसे रहने देगा? इसलिए सरकार जो कह रही है कथनी और करनी बिल्कुल अलग रख रही है। हमारा इसी बात को लेकर विरोध है और ये विरोध अनवरत, अगर सरकार ने आज के हड़ताल के बाद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, सुधार नहीं किया, अपने लागू किए गए रूल्स को वापस विड्रॉ नहीं किया, तो ये हमें जारी रखना पड़ेगा। आज जो हमने स्ट्राइक की है उसको करने के लिए सरकार ने हमें मजबूर किया है। हमने सरकार को पूर्ण मौके दिए, हमने
3 तारीख को, 8 तारीख को, 15 तारीख को डेमोन्स्ट्रेशंस करके, लंच पीरियड में डेमोन्स्ट्रेशन करके सरकार को ये संकेत दे दिया कि हम आपकी नीतियों को पसंद नहीं करते हैं और आप इन्हें वापस बैक कर लीजिए, ले लीजिए। लेकिन सरकार ने इस और नहीं सुना। आज 43 महीने पूर्ण होने को है, लेकिन हमारी जो सैलरी इंक्रीजमेंट वाला मामला है, जिसे वेज सेटलमेंट कहा जाता है, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार किस प्रकार की सोच रखती है। इस ऐसी सोच के साथ अगर हमने संघर्ष नहीं किया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें इस संघर्ष को आगे जारी रखना है और आगे हमारा जो जॉइंट फ्रंट डिसाइड करेगा वो हम उसे फॉलो करेंगे। अब वो डिसीजन चाहे ये इंडेफिनेट स्ट्राइक का आए या कैसा भी आए। नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सचिव सुनीत पुट्टी ने बताया कि लंबित वेतन मांग पत्र, विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने और सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखकर सरकार को चिताया गया है। अगस्त 2017 से वेतन मांग पत्र लंबित है। केंद्र सरकार निगम को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कर IPO लाने की तैयारी में है। बीमा उद्योग में विदेशी निवेश 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। बैंक में सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण करने की तैयारी सरकार कर रही है, जिससे अधिकारी और कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। यदि सरकार ने संयुक्त मोर्चा की मांग पर गौर नहीं किया तो भविष्य में मोर्चा कड़े कदम भी उठा सकता है। क्या चल रहा है धरने को? जैसा कि देश की जनता जानती है कि भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ये प्रस्ताव रखे थे और घोषणा की है कि सरकार LIC को सूचीबद्ध, शेयर मार्केट में सूचीबद्ध कर उसका IPO लाएगी। और IPO लाने के साथ साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि जो FDI की सीमा है उसको 49 से बढ़ाकर वो 74% करना चाहती है। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा करी है एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा और 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। इसी बात को लेकर आज हमारा स्पष्ट रूप से कहना है भारत सरकार को कि LIC एक देश का बल्कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्तीय संस्थान है, जिसने 5 करोड़ से अपनी पूंजी से चालू किया था, आज उसको 32 लाख करोड़ में कन्वर्ट कर दिया है और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और सेवा के मामले उत्कृष्ट सेवा, दावों का भुगतान दुनिया में नंबर 1, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है। लेकिन फिर भी भारत सरकार इसको क्यों विदेशी दबाव में या प्राइवेट प्लेयर्स के दबाव में फिर भी इसका IPO लाना चाहती है और इसको निजीकरण के क्षेत्र में देना चाहती है। तो हम इन बातों को लेकर आज पुरजोर विरोध केवल अजमेर मंडल की ब्रांचों में नहीं बल्कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर हम आज इसका जमकर विरोध कर रहे हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारा वेतन मांग पत्र है 1 अगस्त 2017 से, तो उसके ऊपर भी तुरंत विचार करें और प्रबंधन भी तुरंत विचार करके जो लोगों में रोष है उनको वेतन मांग पत्र स्वीकार करने का काम करें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ख्वाजा साहब के साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती के उर्स में अजमेर से चादर सरवार रवाना। हजरत बाबा फखरुद्दीन चिश्ती के उर्स में हजारों अकीदतमंद 65 किलोमीटर का पैदल सफर कर दे रहे हैं हाजिरी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है।
अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सूफी बुजुर्ग की बारगाह से राजा महाराजाओं और खास आम अकीदतमंदों ने अपना रूहानी रिश्ता हमेशा कायम रखा है। सूफी संतों की धरती भारत में आज भी पीर फकीर सूफी कलंदरों से लोग फैज़ हासिल करते हैं। यही वजह है कि अकीदतमंद इन बुजुर्गों की बारगाह में पैदल सफ़र कर पहुंच रहे हैं। अजमेर दरगाह से 65 किलोमीटर दूर सरवार दरगाह तक बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं सड़क मार्ग से पैदल सफ़र कर उर्स में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। हज़ारों पैदल यात्रियों के लिए जगह जगह लंगर और मेडिकल के अलावा सुलभ शौचालयों का भी इंतजाम किया हुआ है। मुंबई के पीर हाजी अब्दुल मन्नान शेख के जरिए ज़ायरीन के लिए हर साल हाईवे पर कैंप भी लगाया जाता है, जिसमें खाने पीने और मेडिकल की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। 15 घंटे का पैदल सफ़र करने वाले ज़ायरीन अजमेर दरगाह से चादर का जुलूस रवाना होते ही खुद पैदल निकल जाते हैं और अगले दिन सुबह बाबा फ़कर की बारगाह में हाजिरी देकर मन्नतें मुरादें मांगते हैं। हम लोग झंडे परचम कुशाई की रस्म से हम लोग सब लोग आ जाते हैं अब्बा के साथ। यहाँ पे तकरीबन 150-200 लोग रहते हैं, परचम कुशाई करते हैं। फिर उसके बाद जब ज़ायरीन यहाँ से 3 तारीख को उर्दू की 3 तारीख को सफ़र शुरू करते हैं, ख्वाजा फ़कर की बारगाह में पैदल जाने का सफ़र शुरू करते हैं। उसी में हम लोग हमारी तरफ से जो भी होता है अब्बा की तरफ से लंगर का, खाने का, पानी का, जूस का, मेडिसिन का, स्प्रे का, काफ़ी सारी चीज़ों का जो हमसे बन सकता है, हमारे घर वालों से बन सकता है, हम हर तरीके से इनकी खिदमत करते हैं इसमें। और जितना हो सकता है लोगों को अपना टाइम देने का, अपनी खिदमत करने का, इसके अंदर हम लोग अपना वक्फ करते हैं। आप मुंबई से अजमेर आकर यहाँ पे खिदमत अंजाम देते हैं, कैसा आपको महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी अरसे से हम अब्बा के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। जब ये गांव में यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, ख्वाजा फ़कर की दरगाह माशाल्लाह इतनी अच्छी डेवलप हो गई कि पूरा गांव डेवलप हो रहा है। अब शरवार लोग सुनकर दूर दूर से आते हैं कि हम शरवार जाएंगे, हम पैदल सफ़र तय करेंगे, हमारी मुरादें पूरी होगी। अभी आप लंगर में ही देखिए, इतना जंगल में ये गांव में हम लोगों ने टेंट लगाया, लेकिन जैसे अब्बा ने फातिहा दिया, लंगर शुरुआत हुई और लोग छीन कर ले जा रहे हैं। हम लोग की कम पड़ जा रहे हैं। हम लोग 50-60 लोग घर के ही है और स्टाफ भी है, सब लोग है, फिर भी बांटने में, इनकी खिदमत करने में हम लोग कम पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे से जितना होता है हम उतना करने की कोशिश करते हैं। जो दिल्ली से चल के अजमेर आए थे कलकत्ते के लोग, ये 150 के करीब हैं जो गरीब नवाज की बारगाह से अब ख्वाजा फ़कर की बारगाह के अंदर जा रहे हैं। और मैं ये दुआ करता हूँ कि ख्वाजा फ़कर इनकी तमाम दिली तमन्नाओं को पूरी करें, हमेशा इस सफ़र को जारी और तारी रखें, में इन सबकी मुश्किलों को आसान करें। और ये हर साल गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं, फिर गरीब नवाज की बारगाह से ये ख्वाजा फ़कर जाते हैं, वहाँ पे सलामी देने के बाद ये मामू साहब पे जाएंगे, वहाँ रहेंगे। फिर 6 तारीख को ये चादर पोशी करेंगे और 9 तारीख को चादर पोशी करने के बाद ये अपने अपने घरों में रवाना हो जाएंगे। अजमेर अंजुमन सैयद सादगान के सचिव सैयद वाहिद हुसैन अंगारा शाह ने बताया कि उर्स के लिए सैयद तसद्दुक हुसैन जमाली को कन्वीनर बनाया गया है। जमाली ने बताया कि बुधवार दोपहर 3 बजे दरगाह के आताए नूर से बड़ी शान और शौकत के साथ जुलूस की शुरुआत हुई। कव्वाली के साथ निकलने वाले जुलूस में कलंदर और मलंग हैरत अंगेज करतब पेश करते नजर आए। असर की नमाज तक जुलूस दरगाह के निज़ाम गेट तक पहुंच गया। इसके बाद नला बाजार होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचा। ये प्रोग्राम हर साल की 3 तारीख को ये रखा जाता है। ये प्रोग्राम रबीउल अव्वल शरीफ पर 3 तारीख जो पैदल चल के आते हैं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ी रहमतुल्लाह के दरबार में, तो मेरा ये हर साल का लंगर है यहाँ पे। और एक जगह और होता है, ये लंगर हमेशा हर साल होता है। तो पैदल यात्रियों के लिए क्या सहूलियतें फराहम करा रहे हैं मेडिकल की? पैदल यात्रियों के लिए जो इनके पैर में छाले पड़ जाते हैं उनके लिए दवा, मेडिसिन, पट्टी, और जिनको लंगर का टाइम, खाने का टाइम होता है तो खाने का लंगर और पानी पीना, ये सब जितना भी जो करना है खिदमत का काम वो सब हम करते हैं। आपके साथ कितने लोग आते हैं मुंबई से? मेरे साथ तो हमेशा कम से कम 200 लोग आते हैं, लेकिन इस बार झंडे में करीब 100-150 आए थे। अभी पैदल में करीब 60-70 आए हैं और अभी कुल शरीफ में और 9 तारीख को झंडा उतरेगा तब आएंगे। ऐसे 200 से 500 लोग जरूर रहते हैं मेरे साथ। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर।
मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत पहाड़गंज में घर के बाहर खड़ी बाइक को पड़ोसी ने लगाई आग। अकेली रह रही बेवा को पड़ोसी करता है परेशान। घर आए बेवा के बेटे के दोस्त की बाइक फूंकी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत पहाड़गंज मलूसर रोड पर बुधवार देर शाम पड़ोसी ने घर के बाहर खड़ी बाइक को आग लगाकर फूंक डाला। पहाड़गंज में रहने वाली बेवा बीना ने बताया कि उसके सामने रहने वाले पड़ोसी बाबू ने बाइक को जबरन आग लगाई है, जबकि उनके बेटे को पूछने आए दोस्त की बाइक थी, जिसे पहले तो मारा पीटा, फिर उसकी बाइक को आग लगा दी। इस आगजनी में बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने लगी आग को बुझाया। तब तक बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी। अकेली रह रही बेवा बीना ने बताया कि पड़ोसी बाबू, लखन और शिव शराब पीकर रोजाना उसके साथ बेवजह गाली गलौज, अभद्रता और छेड़छाड़ करते हैं, जबकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उनके घर में जो बेटा है वह भी नौकरी पर जाता है। पीछे से अकेली रह रही बेवा को ये लोग परेशान करते हैं। आग लगने की सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जिसकी गाड़ी है, जिस लड़का मेरे लड़के का दोस्त है, उसने मेरे को पूछने के लिए आया कि भाई लड़का आ गया क्या, भैया आ गया क्या। मैंने कहा भाई लड़का नहीं आया। जब ये गाड़ी मोड़ के जा रहा था तो इसने सामने वाले ने गिच्ची पकड़ उसको मारा, उसकी गाड़ी भी पटक दी, 2-4 थप्पड़ लगाए उसके। वो गाड़ी छोड़ के भग गया। तो फिर इन्होंने ना अपनी ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, जो उठा के वहाँ पे लेके गए, इसकी आग लगा दी गाड़ी में। और दूसरी बात है, ये मेरे को गाली निकालते, मेरे आदमी नहीं है, मेरे लड़के नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे को गंदी गालियाँ निकालते हैं ये लोग मेरे सामने करने। मेरा पति भी नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं, काम पर जाते हैं, एक बच्चा मेरा बाहर है, गंदी गालियाँ निकालते। हमारा कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए वजह से इतनी गंदी गालियाँ निकालते हैं। इनको शर्म नहीं आती, लेडीज को अकेले को समझाते ही है, कुछ भी बात होती है हमारे को गाली निकालते ही है। काय के लिए निकालते हैं भाई हमारे को गाली? हम पड़ोस घर छोड़ के चले जाए, इनके घर ये तो ड्रिंक करते, शराब पीते, हमारे घर में कोई नहीं, आदमी नहीं है बोलने वाला। मैं खुद बाबू नाम है इनका, बाबू है इनका, भाई का नाम है लाखन है, इनका भाई का नाम है शिव। हमारे को गाली निकालते। अब मेरे घर में कोई नहीं बोले, मेरे को इनके जान से क्या खतरा है। ये एक दिन का काम नहीं है, इनका रोज का काम है। रोज का काम है, एक दिन का रोज करते हैं रात। और मेरा लड़का काम पर जाता है, रात को 11 बजे 12 बजे आता है। मैं इनसे बहुत परेशान हूँ, ये मेरे को बहुत गाली निकालते हैं। मेरे घर में रहते, मेरे जेंट्स भी नहीं, आदमी भी नहीं, मैं अकेली हूँ, अकेली औरत हूँ। और मेरे को कंप्लेन करनी है पुलिस थाने से, मेरे को जान के खतरे है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। पुष्कर सरोवर के लिए बजट घोषणा में डीपीआर के साथ मुख्यमंत्री से बजट आवंटित करने की मांग। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर और कांग्रेस पार्षद दल नगरपालिका पुष्कर द्वारा सौंपा गया उपखंड अधिकारी को ज्ञापन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर में कांग्रेस पार्षद दल नगरपालिका पुष्कर द्वारा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पुष्कर सरोवर में जा रहे दूषित पानी की रोकथाम के लिए डीपीआर के अनुरूप बजट आवंटित कर पुष्कर की मुख्य समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की गई। पार्षद धीरज यादव ने बताया कि विधानसभा में पेश किए गए बजट में पवित्र पुष्कर सरोवर में बारिश और सीवरेज के पानी को सरोवर में जाने से रोकने की प्रमुख समस्या के निवारण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीपीआर की घोषणा की थी। अब डीपीआर पर क्रियान्वयन हेतु बजट भी आवंटित कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मंजू कुडिया, दामोदर मुखिया, बागचंद दगदी, विकास मुखिया, जितेंद्र गहलोत, योगेश पाराशर, पार्षद धीरज यादव, उमा दगदी, सरोज दगदी, गोपाल तिलोनी आदि मौजूद रहे। आज पुष्कर सरोवर की समस्या को लेकर एक ज्ञापन दिया। इसमें मुख्यमंत्री ने बजट के अंदर डीपीआर की घोषणा करी थी। उसके अंदर ओनली बजट की घोषणा नहीं, डीपीआर की घोषणा हुई थी। हमने आज एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। उसमें बताया गया कि भाई जो डीपीआर आपने जो घोषित किया उसके अंदर बजट भी घोषित करो, जिससे जल्दी से जल्दी सरोवर के जो गंदा पानी जा रहा है उसके लिए जो कार्य किया जा रहा है वो पूर्ण रूप से जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप कंप्लीट हो जाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ खाकर अस्पताल में भर्ती विवाहिता की हुई मौत। परिजनों ने शादी करने वाले युवक पर लगाया जबरन जहर देने का आरोप। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सिविल लाइन थाना अंतर्गत भूनाबाई की रहने वाली 19 वर्षीय विवाहिता मोनिका ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोनिका की गुरुवार सुबह दौरान इलाज मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल पहुंचे विवाहिता के परिजनों का आरोप है कि मोनिका ने महेंद्र नाम के एक लड़के से शादी की थी, लेकिन वह मोनिका को टॉर्चर करता था। उसी ने मोनिका को जहर खिलाकर मार डाला है। सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि परिजनों द्वारा जैसी रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर अनुसंधान किया जाएगा। फिलहाल मृतका मोनिका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कल कंट्रोल रूम से एक इतला मिली थी, मोनिका नाम की एक लड़की जो भूनाबाई की निवासी है, जो कोई जहरीली वस्तु खाकर यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, जिसकी आज सुबह डेथ हो गई। उसके परिजन अभी यहाँ पे मोर्चरी पे एकत्रित हुए हैं। उनका ये आरोप है कि महेंद्र नाम के एक लड़के ने इससे शादी की थी, फिर उसके साथ इसको टॉर्चर किया, फिर इसको शायद कुछ खिला पिला दिया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु होगी। अभी इसके परिजन जो रिपोर्ट देंगे उस पर आगे मुकदमा दर्ज किया जाएगा, महिला का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आगे इसमें अनुसंधान किया जाएगा। 19 साल की है लड़की। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। फाल्गुन लक्खी मेले में शामिल होने के लिए श्री खाटू श्याम नवयुवक मंडल द्वारा निकली 11वीं विशाल पदयात्रा। 18 मार्च को अजमेर से निकले 250 पदयात्री 22 मार्च को बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करेंगे निशान।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। श्री खाटू श्याम नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित फाल्गुन लक्खी मेले के उपलक्ष्य में श्री खाटू श्याम जी की 11वीं विशाल पदयात्रा खाटू श्याम मंदिर सुंदर विहार कॉलोनी पर्वतपुरा बाईपास माकूपुरा से गुरुवार सुबह प्रारंभ हुई। डीजे की धुन के साथ विशाल रथ पर श्रृंगारित खाटू श्याम बाबा भी इस पदयात्रा में शामिल है। निःशुल्क पदयात्रा में शामिल 250 भक्तों के लिए शुद्ध देसी घी से निर्मित भंडारे की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। श्याम भक्तों ने बताया कि अजमेर से 18 मार्च को निकली पदयात्रा 22 मार्च को खाटू श्याम पहुंचेगी, जहां बाबा के श्री चरणों में निशान समर्पित किए जाएंगे। हर साल माकूपुरा से सैकड़ों श्याम भक्त खाटू श्याम बाबा के दर्शनों के लिए पैदल निकलते हैं। ये 11वीं खाटू श्याम पैदल यात्रा है। 6 दिनों का सफर तय कर यह यात्रा 22 मार्च को खाटू श्याम पहुंचेगी और बाबा के श्री चरणों में हाजिरी लगाएगी। इस मौके पर बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए भक्त बड़े उत्साह के साथ अपनी आस्था प्रदर्शित करते हुए चल रहे थे। जगह जगह लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर खाटू श्याम बाबा की इस पदयात्रा का स्वागत अभिनंदन भी किया जा रहा है। अजमेर माकूपुरा से बाईपास है। कोई समिति आपकी? समिति आपकी है कोई? नहीं, हमारी समिति नहीं, हम खुद ही निकालते हैं। पर्सनली है। 11वीं पदयात्रा है हमारी बाबा श्याम की और हर साल की बात है, इस साल भी हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। करीबन 250 लोग हमारे साथ हैं और हम 11 के दिन बाबा का दर्शन करेंगे। जय श्री श्याम। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सावित्री माता रोपवे व पावर हाउस सहित 4 स्थानों से पकड़े कोबरा सांप। पुलिस मित्र टीम ने रेस्क्यू कर कोबरा सांपों को पहुंचाई राहत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। पुलिस मित्र टीम पुष्कर लगातार विभिन्न रेस्क्यू ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए पूरे राजस्थान की प्रशंसा प्राप्त कर रही है। खतरनाक जानवरों का रेस्क्यू हो या आमजन का, हर आपदा में पुलिस मित्र टीम लगातार थाना अधिकारी के निर्देशन में सभी को सुरक्षित रख रहे हैं। गर्मियां आते ही भयानक सांपों ने भी तीर्थ नगरी में दस्तक देना शुरू कर दिया। आज कुछ ही घंटे में 4 अलग अलग स्थानों से 4 खतरनाक कोबरा सांपों को पकड़कर पुलिस मित्र टीम ने आमजन को राहत पहुंचाई, जिसमें देवनगर रोड स्थित पावर हाउस, सावित्री माता रोपवे, पेट्रोल पंप के पीछे गाजी पाराशर का निर्माणाधीन मकान व पचकुंड रोड स्थित एक मकान से कोबरा सांप पकड़कर वन विभाग के अधिकारियों के निर्देशन में सुरक्षित जंगलों में छोड़े गए। पावर हाउस में 6 फीट लंबे सांप को देखकर पावर हाउस के कर्मचारियों में दहशत व्याप्त हो गई। उन्होंने तुरंत फोन कर पुलिस मित्र टीम को सूचना दी, जिस पर टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर 6 फीट लंबे कोबरा सांप को रेस्क्यू करके पावर हाउस के कर्मचारियों को भयमुक्त किया। सावित्री माता रोपवे पर भी 5 फीट लंबा कोबरा सांप दिखाई देने पर दहशत व्याप्त हो गई। पुलिस मित्रों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कोबरा सांप को काबू किया और रोपवे कर्मचारियों को भयमुक्त किया।
पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के साथ स्नैक रेस्क्यूअर राजेंद्र बच्छानी, सांवरा शर्मा, पूनम चंद पाराशर, हीरालाल मीणा, मुकेश सेन ने सांपों को पकड़कर आमजन को भयमुक्त किया। टीम की निस्वार्थ और निःशुल्क सेवाओं की सभी ने प्रशंसा की। जी सर, बताएं क्या मामला हुआ? हमारे यहाँ 132 पावर हाउस पे आज शाम को बहुत बड़ा सांप निकला और हमने पुलिस मित्र को टीम को सूचना दी। उन्होंने तुरंत तत्परता से आकर सांप को पकड़ के हमारी जान की रक्षा करी। जी कैसे तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करें। जी कैसा सांप है? बहुत बड़ा, कम से कम काला नाग है 6 फीट का। पेंट रूम के पीछे एक यहाँ पे देवरा के अंदर एक साइड थी, कंस्ट्रक्शन की साइड चल रही है गाजी जी पाराशर की। वहाँ पे एक ब्लैक कलर का सांप था जो पुलिस मित्र को कॉल किया था। उन्होंने यहाँ से आके तुरंत ब्लैक कलर का लगभग 5 फीट का सांप था जो आके तुरंत उन्होंने ये लेके जा रहे हैं पकड़ के। ये रोपवे परिसर में एक काला नाग जो है अचानक दिखाई दिया तो हम लोगों ने तुरंत जो है पुलिस मित्र टीम को जो है इन्फॉर्म किया और वो लोग जो है तत्काल जो है यहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने बड़ा मुश्किल करके जो है इसको पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद इसको जो है वो लेंगे और उस जंगल में छोड़ देंगे जहाँ पे आबादी नहीं है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद इनका, ये लोग टीम आके हमारी सहायता कर। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। इंद्रप्रस्थ गैस पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कें शहर के लिए बन रही हैं नासूर। सावित्री चौराहे पर खोदी गई सड़क पर पानी की पाइपलाइन फूटने से भरा पानी, दुर्घटनाओं का बना केंद्र। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अजमेर शहर की मुख्य सड़कों और कॉलोनियों में इन दिनों इंद्रप्रस्थ गैस कंपनी की पाइपलाइन डाली जा रही है, जिससे पूरा शहर और कॉलोनियों को खोद दिया गया है। सावित्री चौराहे पर आज खोदी गई सड़क के बीच जलदाय विभाग की पाइपलाइन फूटने से सड़क पर पानी ही पानी भर गया और इसमें हादसे होते रहे। दरअसल गैस पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को खोदकर मिट्टी से भर दिया गया, जिसमें पानी जाते ही मिट्टी धंस गई और उसमें सवारी से भरा एक टेम्पो फंस गया। गनीमत रही कि टेम्पो पलटा नहीं, अन्यथा जनहानि भी हो सकती थी। स्मार्ट सिटी बन रहे अजमेर में रोजाना कहीं न कहीं खुदाई के काम चल रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग उनको रिपेयर नहीं कराता। ना तो नगर निगम, ना ही एडीए और ना ही पीडब्ल्यूडी कोई ध्यान दे रहा है। कहीं भी कभी भी कोई भी दुर्घटना का शिकार हो रहा है। बारिश के दौरान हालात और ज़्यादा खराब होने वाले हैं। शहरवासी शहर के मुख्य मार्गों सहित कॉलोनी में हो रही इस खुदाई से खासे परेशान हैं। क्या हुआ भाई साहब? ये सावित्री चौराहा है, यहाँ पे आए दिन ये खुदाई का काम चलता है। अभी गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है। कम से कम 8-10 दिन पहले यहाँ पे खुदाई की गई थी। उसके बाद अभी तक ना तो कोई रोड की रिपेयरिंग करी गई है, ना कुछ हुआ है। और आज ही अभी थोड़ी देर पहले एक सवारी ऑटो अपने शास्त्री नगर से इधर सावित्री चौराहे की किराए पे आ रहा था। जब उसने साइड में लेने के लिए टेम्पो को एक साइड में लिया तो एकदम गड्ढे में वो ऑटो चला गया। उसमें 5-6 सवारियां बैठी थी और ये कोई रोज का दिन भर का कोई 5-6 टेम्पो ऐसे उल्टे सीधे होते रहते हैं और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, या जो संबंधित जो ठेकेदार है उसको कहा जाए भाई इधर सड़क खोदी जाए और इधर हाथों हाथ बनाई जाए। मैं प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि फटाफट ये जो गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है उसको तुरंत प्रभाव से सड़कों का या जो भी खड्डे अड्डे हैं उनको तुरंत प्रभाव से कार्य किया जाए। अभी जस्ट आपके सामने जो पानी का जो होल हो रहा है तो प्रशासन अधिकारियों की
और जल विभाग की जरा सी लापरवाही से एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। अभी वो जो सवारियों के चक्कर में टेम्पो आया था पलट जाता, तो इनकी जरा सी लापरवाही के कारण ये हो जाता है। जबकि बिलों के अंदर ये देख लो टाइम से टाइम ये बिल ले रहे हैं, थोड़ा सा भी आप लेट हो जाते हो तो ये पता नहीं कौन कौन से चार्जेज करते हैं, वहाँ जाने के बाद में भी मतलब उसको आप कम नहीं करा सकते। तो इनकी इतनी भयंकर लापरवाही, जबकि ये मेन चौराहा है। अजमेर शहर स्मार्ट सिटी होने को जा रहा है, इधर कॉलेज है, इधर स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनकी छोटी सी लापरवाही से किसी की भी जान जा सकती है जो अभी चली जाती है। तो इनको इसी तरह ध्यान देना चाहिए, इसको रिपेयर कराएं। और ये रोड कोई ऐसा नहीं है, सारे अधिकारी वर्ग जाते हैं, सबका ध्यान इधर रहता है, उसके बाद में ये देख कर एक अनदेखा करके एक बहुत बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं जो सही नहीं है। तो मेरी आए दिन ये पाइपलाइन फूट जाती है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन हो और मतलब बिल्कुल ढंग से तरीके से काम हो, उस और प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, ताकि अजमेर के अंदर मतलब एक बड़े हादसे से रुक जाए। बाद में अगर होता है तो क्या मतलब है। तो हमारा तो यही है आप लोगों के माध्यम से कि प्रशासन इस पर ध्यान दे, ध्यान होते हुए अगर ये इसको नहीं करवा रहे हैं तो ये इनकी गलत बात है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। शहर खोदे जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दूसरे दिन भी दिया सांकेतिक धरना। नगर निगम प्रांगण में 1 घंटे का धरना देकर की नारेबाजी, निगम प्रशासन से मांगा जवाब। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा अजमेर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से खुदाई कर नगर निगम को करोड़ों रुपए की चपत लगाने के मामले में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का 1 घंटे का सांकेतिक धरना गुरुवार को भी जारी रहा। आपकी जिला अध्यक्ष मीना त्यागी के नेतृत्व में 1 घंटे का सांकेतिक धरना देकर नारेबाजी की गई। मीना त्यागी ने बताया कि अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन बेतरतीबी से किए जा रहे कार्यों से जनता परेशान है। कुछ कंपनियां अवैध रूप से अजमेर की सड़कों को खोदकर रोजाना दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही हैं, साथ ही नगर निगम को चूना भी लगा रही हैं। इन दिनों इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड नामक कंपनी ने पूरे अजमेर शहर को गैस की पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खोद डाला है। सड़कें उधेड़ दी गई हैं, सड़क किनारे की टाइल्स उखाड़ दी है, घरों के रैंप तोड़ दिए हैं। यही नहीं, इन सब के बाद भी कंपनी द्वारा कोई भी मरम्मत का कार्य भी नहीं किया जा रहा। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में ये संज्ञान में आया कि निगम से उक्त कंपनी ने निगम क्षेत्र में गैस पाइपलाइन खोदने की अनुमति तक नहीं ली। गौरतलब बात है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 184 के तहत खुदाई करने की अनुमति देने का अधिकार सिर्फ नगर निगम को ही है। पीडब्ल्यूडी अथवा एडीए को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बावजूद इसके कंपनी धड़ल्ले से शहर को खोदने में जुटी हुई है। इस मौके पर नगर निगम प्रांगण में धरना दे रहे पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से और हमारा नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो नारे लगाकर प्रदर्शन किया।
धरने पे बैठे हो क्या? हम लोग कल भी धरने पे बैठे थे। इंद्रप्रस्थ जो गैस एजेंसी को इन्होंने जो वो दिया है, अनुमति दी है खुदाई की, उस बारे में हम जानना चाह रहे थे कि इन्होंने किस तहत अधिनियम के तहत खुदाई की अनुमति दी है। क्योंकि नगर निगम धारा अधिनियम 184 के अकॉर्डिंग नगर निगम ये अनुमति नहीं दी है। और अगर एडीए ने ये अनुमति दी है तो हम ये जानना चाहते हैं एडीए ने किस किस एरिया में अनुमति दी है। वो जो कॉलोनी एडीए के अंतर्गत आती है वहाँ किस तहत ये टैक्स वसूल रहे हैं, सफाई व्यवस्था की जो शुल्क है वो कैसे वसूल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट का और सड़क का वसूल कैसे रहे हैं सफाई के उसमें। हमारा ये मानना था। दूसरा, कल हम नगर निगम आयुक्त से मिले थे, महापौर हमें नहीं मिली थी, तो नगर निगम आयुक्त हमसे कहा गया कि आप लोग खुद जानकारी निकालिए और हमें बताइए। यदि ये जानकारी हमें ही निकालनी है तो फिर नगर निगम आयुक्त की ज़रूरत कहाँ है? हम ही सब कुछ कर लेंगे तो फिर आयुक्त की ज़रूरत कहाँ है? क्यों बैठा है कुर्सी पे आयुक्त? अगर पब्लिक ही सब कुछ कर सकती है तो फिर ये हम पे छोड़ दीजिए कि हमें क्या करना है। हमारा ये रोष था और हम ये चाहते हैं कि ये किस किस नियम, जैसे सड़कें खोद दी जाती हैं और किसी की रैंप टूट गए, किसी का नल का कनेक्शन टूट गया, किसी की नाली टूट गई, आम पब्लिक अपने पैसों से उस सड़क को और उसको बनवाती है। पार्षदों की दूसरे दिन सड़क बन जाती है, नाली बन जाती है। ऐसा क्यों? ये दोहरा चरित्र क्यों अपना रही है नगर निगम? नगर निगम इस बात का हमें जवाब दे। नहीं, हम रोज धरने पे 1 घंटा रोज हमारा धरना रेगुलर रहेगा। अगर नहीं सुनवाई होती तो आप रोज रोज देंगे, नहीं तो हम इसे कंडम करेंगे। आज हम लोग नगर निगम के बाहर धरना दे रहे हैं क्योंकि इंद्रप्रस्थ जो कंपनी है जिसके इन्होंने पाइपलाइन बिछाने का ठेका दिया है, ठेका जो दिया गया है वो अवैध रूप से दिया गया है। इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है और वो जो खुदाइयाँ कर रहे हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है भविष्य में, उसके बाद नगर निगम सुध लेगा लोगों की। पार्षदों की मनमानियाँ चल रही हैं, अवैध रूप से टैक्स लिया जा रहा है, एडीए बताने को तैयार नहीं है, आयुक्त के पास हमारे लिए कोई जवाब नहीं है, मेयर महोदय हमसे मिलती नहीं है। अब हमारे साथ लोगों के साथ जो दोहरा चक्र ये लेके चल रहे हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि नगर निगम अपने काम करने के अंदर असफल रही है। नया बोर्ड बना है उसके बाद भी असफलता के ये झंडे ही गाड़ रहे हैं आज। इसके खिलाफ हमने अपना आक्रोश जताया है और हम धरने पर बैठ रहे हैं। जब तक ये हमें सही तरीके से जवाब नहीं देंगे तब तक हम ऐसे रोज धरने पर बैठेंगे और इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पर्यावरण संरक्षण एवं जन कल्याण समिति ने पार्षदों द्वारा लगाए लूट के आरोपों को बताया झूठा। अजमेर में 90 मसाला पैकिंग केंद्र खोले, 65 केंद्रों में महिलाओं को रोजगार देने का दावा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अजमेर में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जयपुर की पर्यावरण संरक्षण एवं जन कल्याण समिति पर कुछ लोगों व पार्षदों द्वारा अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन्हें आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के जिम्मेदार लोगों ने गलत ठहराया। सचिव भूपेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि संस्था अजमेर, नावा, नागौर, कुचामन सहित कई क्षेत्रों में कार्य कर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार उपलब्ध करा रही है। महिलाओं से रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो 300 रुपये लिए जा रहे हैं, उसकी एवज में उन्हें ग्लव्स, मास्क, हेड कैप, आईडी कार्ड आदि सामग्री भी दी जा रही है। संस्था इसमें कुछ भी कार्य गलत नहीं कर रही।
लेकिन कुछ पार्षद और जनप्रतिनिधि संस्था को बदनाम करने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और मीडिया के माध्यम से कंपनी पर लूट के इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को कानूनी कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने बताया कि जन कल्याण समिति गरीब महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिलवाने का काम कर रही है और अभी तक लगभग 655 महिलाओं को मसाला पैकिंग का कार्य दिया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, शंकाएं हमें नहीं है, शंकाएं कुछ राजनेताओं को है, कुछ पार्षदों को है, और उस कार्य को जो हम अपने दिलो जान से कर रहे हैं, जिसके पीछे हमने पूरी दिन रात एक कर रखी है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों के साथ हाथ से हाथ मिला के चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप सब लोग चाहते हो कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, हम सिर्फ महिलाओं के लिए कॉन्सेंट्रेट करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। कन्या प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, जो सरकार का काम है, फिर भी हम अपने संस्था की तरफ से उन लोगों को दिए जा रहे हैं। जहां भी बेटी पैदा होती है, हम 1100 रुपये और 1 किलो घी उस बिटिया की माँ को दे के आ रहे हैं। आप उस स्थिति को ना जानते हुए आपने सीधा चैनल पे यही न्यूज़ चलाई है कि साहब 300 रुपये की लूट मचा रखी है इन लोगों ने। आपके जनप्रतिनिधि महोदय को ये पूछिए कि उनके पास कितनी महिलाएं आई जिन्होंने ये कहा कि हमने लूट मचा रखी है। हमारे पास 655 महिलाएं हैं जो आज आपके सामने बोल सकती है अभी कि हमने लूट मचा रखी है कि आपके नेताओं ने लूट मचा रखी है। उनके पार्षदों के मोहल्लों में फोन आ रहे हैं कि ये किस तरह के सर, ये देखिए मेरी बात, पार्षदों ने कुछ मुद्दा उठाया है और ज्ञापन भी दिया है जी नगर निगम में। जी सर, पार्षदों के पास कोई भी ऐसी इस प्रकार की इंक्वायरी आ रही है हमारी संस्था की तरफ से, तो वो हमें तो क्लियरिफाई करेंगे कि डायरेक्टली आप मीडिया के सामने आके कोई भी चीज बोल देंगे। हम भी तो क्लियरिफाई करने के लिए ही तो 50 लोगों की टीम आपके पास बैठी है, वो लोग काम कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? कि क्लियरिफाई करने के लिए तो कर रहे हैं सब चीज़ों को, कि हम एक दूसरे को क्लियरिफाई करें। हम अपने आप से साफ हैं तो हम सामने वाले को कैसे गलत बता सकते हैं किसी चीज़ के लिए? उसकी बात तो सुनने की जरूरत होती है कि नहीं होती है? संस्था कैसे क्या कर रही है पर्यावरण के नाम पे? सर, पर्यावरण के नाम पे आगे उसमें जन कल्याण समिति भी लिखा हुआ है, पर्यावरण संरक्षण एवं जन कल्याण समिति। इस पूरे वाक्य को समझने की कोशिश करिए आप। पर्यावरण हम कर रहे हैं, हमने स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को भी लगा रखा है। हम जहाँ जहाँ मेरी टीम काम करती है, उन लोगों का पहला उद्देश्य वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्थाएं देखना। अगर नगर निगम या कोई भी XYZ करता है तो ठीक है, नहीं हम अपने स्तर पे करवाने की कोशिश भी करते हैं। ये कार्य ऐसा नहीं है कि खाली अजमेर में चल रहा है, हम नावा में भी कर रहे हैं, कुचामण में भी कर रहे हैं, हमने जयपुर में भी किया है, हम चारों तरफ कर रहे हैं। और हम इस गलत उद्देश्य के माध्यम से, और कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम 300 रुपये की लूट मचाएं। साहब 300 रुपये से तो जो हम ले रहे हैं वो तो हम हर दिन वापस दे रहे हैं लोगों को, 200 से 300 रुपये की कमाई करके। आपने नावा में बंद कर दिया बताया सर, सेंटर्स जहाँ पे पैकिंग सही नहीं होती है, ये ट्रेनिंग पीरियड चलता है इसमें 7 दिन का। अगर पैकिंग आप सही नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में माल नहीं जाएगा आपका, और इंटरनेशनल मार्केट में माल भेजने के लिए करोड़ों रुपए की लागत लगती है, और वहां से अगर माल वापस आता है तो हमें नुकसान होता है। हम वो नुकसान वहन नहीं कर सकते किसी चीज का। कितने सेंटर है टोटल और कितने बंद हुए? कहाँ पे? कितने सेंटर है अभी? कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर में किसी को बंद नहीं किया हमने। कितने सेंटर है अभी यहाँ पे लगभग 85 से 90 सेंटर के आसपास हैं, जिसमें से 55 से 60 सेंटर चालू हैं। माल सब पे जाता है सर। ये गलत बात है आपकी कि आपने पूछने की कोशिश नहीं करी किसी से। सुनिए मेरी बात सुनिए। क्या नावा से मैं यहाँ नहीं आया हूँ? नावा में मेरा काम चल रहा है, मेरी टीम है पूरी वहाँ पे। आपको सुनना एक अलग चीज है, आप अपनी मर्जी से सुन रहे हैं। आप इससे पहले आप ये तुम फिर कैसे बुलाते हैं? आप आपके साथ जब पैसे उन्होंने आरोप लगाया तभी आपने बुलाया, पहले आप कभी किसने? हम चैनल के माध्यम से, मैं साहब चैनल के माध्यम पे पहले भी आया हूँ, मैंने पहले भी बाइट्स दी है। और आपके ही चित परिचित है वो पूनम जयपाल, जिसके यहाँ पे इनॉग्रेशन था तो विनीता जी भी थी, मैं भी था, चैनल पे बाइट्स भी गई थी। अब ऐसा तो नहीं है कि चैनल को साथ लेके घूमा जाए, और हम राजनीति नहीं कर रहे तो हम राजनीति करना भी नहीं चाह रहे ना यार। संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है? सर जयपुर में। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे
हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।